गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम करेंगे शब्द और पद में अंतर के अंतर्गत पदबंध। शब्द क्या होता है और पद किसे कहते हैं, ये हम अपने पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे पदबंध। कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। यानी कि पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। वाक्यांश मीन्स वाक्य का अंश। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। जैसे सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है। अब बच्चों, यहाँ पर थैला शब्द पद है, ठीक है। यदि हम इसको इस तरह से कहें कि थैला राम का है और हमने पूछा थैला क्या है, तो थैला क्या है? पद है। अब थैला कहाँ पर गिरा हुआ है, तो थैला सड़क पर गिरा हुआ है और वो थैला किसका है? राम का है। तो सड़क पर गिरा हुआ अंश क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों, ये पूरा वाक्यांश हमारा पदबंध कहलाएगा। इज दैट क्लियर? एक और देख लेते हैं। मोटा लड़का हॉकी खेलता है। अब इसमें मोटा तो विशेषण है ना, और लड़का संज्ञा है। तो मोटा लड़का हॉकी खेलता है। यहाँ पर ये बाई मिस्टेक हो गया, हॉकी, ठीक है। तो मोटा लड़का हमारा पदबंध है और इसमें ये पूरा वाक्यांश पदबंध है। अब आता है नेक्स्ट पदबंध के भेद। तो इसके कुल 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आएगा संज्ञा पदबंध। इट मीन्स वाक्य में संज्ञा शब्द होगा और उससे संबंधित जो भी वाक्यांश होंगे वे पूरे संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। जैसे ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थे, ठीक है। तो इसमें ततारा संज्ञा है, ठीक है। ततारा की तलवार, किसकी तलवार? ततारा की तलवार कैसी थी? एक विलक्षण रहस्य थे। तो बच्चों, ये पूरा हमारा संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसमें एक और देख लेते हैं कि श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था, ठीक है। श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। तो उसमें श्याम का बड़ा भाई, ठीक है, रमेश कल आया था। अब इसमें रमेश तो हम संज्ञा मान लें, तो रमेश किसका बड़ा भाई है? श्याम का। तो बच्चों, ये पूरा हमारा पदबंध के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वनाम पदबंध। तो बच्चों, सर्वनाम पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मंच पर नृत्य करने वाला आज नहीं आएगा। अब आप कहेंगे इसमें सर्वनाम तो है नहीं, तो बच्चों मंच पर नृत्य करने वाला, ठीक है, जो मंच पर नृत्य करने वाला था वह आज नहीं आएगा। तो वह हमारा सर्वनाम निकल कर आ रहा है, मतलब वह आज
नहीं आएगा। ठीक है, कौन आज नहीं आएगा? जो मंच पर नृत्य करता है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये पूरा हमारा सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। ठीक, जैसे वह भागा भागा वहां पहुंच जाता, वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। ठीक, तो वह यहाँ हमारा सर्वनाम शब्द है। और कैसे भागता हुआ है, कैसे पहुंचता हुआ है? भागते हुए। तो बच्चों वह भागा भागा हमारा सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएगा। अब आता है क्रिया पदबंध। ठीक, तो ततारा को मानो कुछ होश आया। अब आप सभी जानते हैं कि क्रिया शब्द सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो होश आना एक क्रिया है। ठीक है, तो ततारा को मानो कुछ होश आया, ये पूरा हमारा क्रिया पदबंध कहलाएगा। बहुत सिंपल है ये। यदि आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट देखेंगे विशेषण पदबंध। तो आप सभी को अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं कि व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत जो भी आपका सिलेबस है और जो जो चीज़ें आपको आने वाली हैं उन सब में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण बार बार रिपीट होता है। देखा है मैंने कि कुछ बच्चों को संज्ञा की डेफिनेशन नहीं आती है, सर्वनाम क्या क्या होते हैं वो नहीं पता होता है। तो बच्चों अब ये आपका हिंदी सब्जेक्ट मतलब आगे 11th-12th में आप नहीं पढ़ने वाले हैं, यहीं तक आपको हिंदी पढ़ना है। तो एक तरह से 10th में पूरा निचोड़ आपसे पूछा जाता है। इट मीन्स फर्स्ट से लेकर 10th तक आपने जो जो पढ़ा है आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो अब आता है विशेषण पदबंध। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है। इसका उदाहरण है सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की थी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। वे पदबंध जो विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं यानी प्रयोग किए जाते हैं विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये विशेषण पद हैं, देख रहे हैं आप। सुनीता कैसी है? परिश्रमी और होशियार है, तो ये विशेषण है। तो इसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग हुए हैं वे हमारे विशेषण पदबंध कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें परिश्रमी और होशियार हमारा विशेषण पदबंध कहलाएगा। इसमें एक और देख लेते हैं। फल बेचने वाला व्यक्ति आज बीमार है। ठीक है, बेचने वाला व्यक्ति आज बीमार है। तो व्यक्ति आज बीमार है, कौन सा व्यक्ति? फल बेचने वाला। तो बच्चों ये पूरा हमारा विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण इट मीन्स एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। ठीक है, तो इसमें चलना तो हमारा क्रिया है। ठीक है, क्या है? क्रिया। और
क्रिया कैसे अपना कार्य करती है? धीरे धीरे। तो बच्चों ये पूरा क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मोहन धीरे धीरे चलकर थक गया। एक और देख लेते हैं। मोहन धीरे धीरे चलकर थक गया, यानी वो धीरे धीरे चल रहा था, इसके बावजूद थक गया। तो इसमें थकना एक क्रिया है और चलना भी एक क्रिया है। दो क्रियाएं हैं इसमें, थकना और चलना। ठीक है, तो इसमें मोहन धीरे धीरे चलकर थक गया। तो बच्चों इसमें धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे उदाहरण जो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, सुबह सुबह दौड़ना अच्छा होता है। ठीक है, तो इसमें सुबह सुबह क्या है? हमारा पदबंध है। ठीक है, दौड़ना इसमें क्रिया है और अच्छा इसमें विशेषण है। तो क्या बनेगा पदबंध? क्रिया विशेषण पदबंध। क्या कहलाएगा ये? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना दुख कहकर वह रोने लगा। तो बच्चों रोने लगा, रोना एक क्रिया है। ठीक है, तो ये होगा क्रिया पदबंध। पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट कक्षा नायक मोहन गिर गया। अब इसमें मोहन संज्ञा शब्द है। ठीक है, और कक्षा नायक और क्या है? कक्षा का यानी अपनी क्लास का नायक है। नायक यानी कि जो मॉनिटर होते हैं। ठीक है, तो कक्षा नायक गिर गया। तो बच्चों ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। नेक्स्ट आता है वह कभी कभी घूमने गया। अब इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया है, इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा शब्द पदबंध है और कौन सा पदबंध है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे इसमें घूमना क्रिया है, जाना भी क्रिया है। ठीक है, दो क्रियाएं इसमें। तो क्रिया क्या कर रही है? कभी कभी घूमती है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी हमारा क्या बनेगा? ये कभी कभी हमारा बनेगा क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक है, कि सेंटेंस दे दिया, उसमें आप बताइए कि इसमें कौन सा पदबंध है और ये उसका नाम क्या है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। इस तरह से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको मतलब ये मत समझना कि ये नहीं आएगा, देख लेना आप अपने पिछले पेपर्स को उठा के। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है और काफ़ी इजी है ये। यदि आप पद और शब्द का अर्थ समझ जाते हैं तो पदबंध वेरी सिंपल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, वॉच करने के लिए।